हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? 7:30 हो रहे हैं। तो मैं उठी थी 7 बजे। तो अभी तो कोई काम भी नहीं किया, झाड़ू लगाई है और कुछ नहीं किया। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय और नाश्ता। चाय तो मैंने बना ली है, नाश्ते में मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। चाय बन के रेडी है और यहाँ पे सोयाबीन बड़ी को मैं थोड़ा उबाल रही हूँ गर्म पानी में। तो सोयाबीन मसाले वाली बनाएंगे हम, सूखी सूखी। आप लोगों को दिखाऊंगी, नाश्ते में बनाएंगे आज चाय। और ये यहाँ पे बड़ियों के लिए मैंने प्याज पीस लिया है दरदरा सा। और यहाँ पे मैंने काले चने भिगाए थे रात को। फ्रेंड, बच्चे भी सो रहे हैं और गर्मी सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी एक बार गले में पता नहीं क्या होगा, दर्द सा हो रहा है। यहाँ पे बढ़िया उबल चुकी हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, देखो। और पानी सारा निकाल दिया। छोटी वाली बड़ी ली है मैंने। यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया तेल। अब डाल देंगे हम जीरा। थोड़ा जीरा चटक जाएगा तो डाल देंगे हम प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे रूटीन वाले मसाले हमारे। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और इसमें डालेंगे हम नमक। इसको थोड़ा पकने देंगे हम। तो इसमें आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो। और कोई मसाले स्पाइसी खाना चाहता है वो कर सकते हो, अपने आप से डाल सकते हो। लेकिन मैंने इसलिए सिंपल बनाई है क्योंकि डीकेजी खाएंगे। डीकेजी को टमाटर बहुत ज़्यादा कम पसंद है। कढ़ाई बहुत ज़्यादा हिल रही है आज। हमारी सोयाबीन बड़ी रेडी है। तो यहाँ पे हमारी सोयाबीन बड़ी मसाले वाली रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी चाय लीकेज करने में पूजा देखो आवाज़ आ रही है। यहाँ पे सोयाबीन बन के रेडी हो चुकी है। ऊपर से डाला हमने लेमन। यहाँ पे चाय भी हमारी रेडी है। और डीकेजी ना सोयाबीन की बड़ी वाली प्लेट पहले उठा के ले गए। उनको इतनी टेस्टी लगी ना, उन्होंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो फिर चाय नाश्ता कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी करके रख दूँ। और यहाँ पे चने और आलू उबल जाएंगे, इतने देर में मैं मसाला रेडी कर दूँगी, बर्तन साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आलू और काले वाले चने रख रही हूँ मैं उबलने के लिए। और इतनी देर में मैं किचन सारी क्लीन कर दूँगी, बर्तन सब धो दूँगी। सुबह नाश्ते के ही हैं। तो चलते हैं हम काम की तरफ। मैंने सारी किचन समेट दी थी। तो अभी एक रेसिपी और बनाने जा रही हूँ, इसलिए इतना आपको दिख रहा है ये। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे बेसन। थोड़ा सा और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो ये रेसिपी ना कल रात को मैंने ट्राई की थी, तो खाने में बहुत टेस्टी थी।
नमक स्वाद अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो इसमें अगर कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड करनी है आपको, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, आप ग्रेट करके ऐड कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने तया गरम होने तवा, तो तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बस इतना डालेंगे ऑयल इसमें। और इसको अच्छे से हम तवे पे फैला लेंगे ऑयल को, और इसको हम हाथों से ही मिश्रण बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो 2-4 बूंद पानी की डाल लो, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू में इतना मॉइस्चराइज़र होता है। और मैंने आलू को कद्दूकस करके तब तक धोया था जब तक इसका पूरा ब्लैक ब्लैक सा पानी होता है ना, वो निकल जाता है। देखो कितने अच्छे से मिल गया ना। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, अभी रुको। यहाँ पे हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है और यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका ऐसे लेके और इसको हाथ पे रख के और इसको इस शेप से हम बनाएंगे गोल गोल, जैसे टिक्की होती है ना, सेम टिक्की का टेस्ट आता है इसमें, सेम बेसन डाल के। पर टिक्की में लोग अरारोट, कॉर्नफ्लेक्स ये चीज़ें डालते हैं ना, कॉर्नफ्लेक्स, और हम ऐसे बनाएंगे। कल रात को मैंने बनाई तो डीके जी को बड़ा पसंद आया ये नाश्ता। तो डीके जी ने मेरे को बोला रात को कि आप सुबह मेरे को बना के खिलाना। मैंने कहा ठीक है। रात को तो हम चाची जी के घर गए थे, वहाँ से आके फिर काफ़ी देर बैठे थे, बातें की मैंने डीके जी ने। फिर 11:30 पौने 12 बजे मैंने ये रेसिपी बनाई, वीडियो नहीं शूट की मैंने कहा पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे हम लोग। तो फ्रेंड एक मिनट मारी, हाथ वॉश कर लो। तो ये देखो फ्रेंड, ऐसे मैंने तवे पे डाल दी है और गैस बिल्कुल लो कर रखी है मैंने। तो फ्रेंड ये भी झंझट नहीं है, ये चिपक रही हैं। देखो कितने अच्छे से उलट पलट करके आप सेक सकते हो इनको। ये देखो, हल्के हाथों से बनाना और ज़रूर ट्राई करना। तो जब तक ये सीख रही है तब तक मैं प्याज वगैरह काट लूँ। तो देखो फ्रेंड हमारी टिक्की का कितना अच्छा कलर आया है, और यहाँ पे हमारे आलू चने भी उबल चुके हैं। सब्जी में तड़का लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काट लिया है टिक्की के लिए। देखो फ्रेंड कितने अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है हमारी टिक्की। देखो कुरकुरी है और 2 यहाँ पे बन रही हैं। तो फ्रेंड टिक्की सारी बनके हो चुकी हैं रेडी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर मैंने काट लिया था, उबला आलू और उबले हुए चने लिए हैं काले वाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज टमाटर, ओके। फिर डालेंगे हम उबले हुए चने, और अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि हल्की लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, और घर का जमाया हुआ गाढ़ा गाढ़ा दही। देखो तो इसमें हम ऐड कर देंगे दही। सॉसेस वगैरह भी ख़त्म हो रही हैं घर पे, डीके शॉप पे जाएंगे तब मंगाएंगे। तो अब इसको हम मिक्स करके और फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। यम्मी बना है। तो उन्होंने लेके जा रही है अपनी प्लेट अंदर। आप लोग ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड, और कमेंट बॉक्स में बताना कि किसने किसने ट्राई की है घर पे। तो यहाँ पे आलू भी छील लिए हैं मैंने, ऊपर लिए हैं आलू और चने, और यहाँ पे प्याज टमाटर पीस लिया है।
जो कि रूटीन वाले मसाले मैं डालती हूँ। चने की सब्ज़ी मैं पहले आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पिछले ब्लॉग में, तो मैं जा रही हूँ अब सब्ज़ी बनाने। और फ्रेंड टिक्की इतनी टेस्टी बनी थी, मज़ेदार बनी थी, बस उसमें ना थोड़ा सा मीठा टेस्ट नहीं आ रहा था। जो उसमें खजूर वाली चटनी डालते हैं ना, गुड़ की डालते हैं, इमली वाली खट्टी मीठी सी, उसका थोड़ा रह रहा था। बाकी बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना किसने किसने अपने घर पे बनाई। और मेरी रेसिपी जो भी बनाई करें मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दिया करो किसने ट्राई की थी। और अब DKG ठीक हो जाएंगे, शॉप पे जाने लग जाएंगे ना, फिर कुकिंग की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आया करूँगी मैं आप लोगों के लिए। सारी घर का काम हो चुका है, किचन कर दी है क्लीन, बर्तन वर्तन साफ़ करके। और यहाँ पे सब्जी बन चुकी है आलू चने की, ये देखो गाढ़ी गाढ़ी सब्जी। और ढक देते हैं। और हमने ना रोटी भी बना ली है, ये देखो। मैं नहा भी ली हूँ और सारे घर का काम हो चुका है। अब थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ मैं, टाइम हो रहा है 11:15 का। तो अभी फ़िलहाल कोई आ रहा है घर पे, DKG को कोई मिलने आ रहा है, फ़ोन आया है, तो देखते हैं कौन आता है। तो कोई फ्रेंड वगैरह आ रही है। DKG के फ्रेंड ने आना था, अभी तक तो आए नहीं, कब से वेट कर रहे हैं। टाइम 2 बज रहे हैं, अब जा रहे हैं हम खाना खाने, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैंने खाना परोस लिया है। तो फ्रेंड शाम के बज रहे हैं 4 और एकदम से मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है देखो। और हम लोगों ने चाय पी ली है और यहाँ पे यश अभी सो के उठा है। बारिश हो रही है फ्रेंड, 4 बजे से बारिश हो रही है और टाइम 6 बज गए, अभी तक बारिश हो रही है देखो। मौसम एकदम ठंडा हो गया। तो लाइट है नहीं और बच्चों की डिमांड आई है, पकोड़े खाने हैं। DKG कर रहे हैं फ़ोन पे बात, तो यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म पकोड़े। यहाँ पे हमारे पकोड़े बन के रेडी हैं, कुरकुरे कुरकुरे से। और मैंने एक बार चाय पी ली थी और फिर से एक बार चाय बनी है और चाय गैस पे निकल गई है। और यहाँ पे हमारे पकौड़े भी रेडी हैं। और मेरे नंदो आ रहे हैं, अभी फ़ोन आया, जीजू का आ रहे हैं वो लोग भी। 6:30 का टाइम हो रहा है और मौसम फिर से हो चुका है ख़राब। देखो ऊपर बारिश, 4 बजे से बारिश हो रही है, 6:30 हो गए देखो। अब बारिश बहुत तेज़ आएगी, अब आएगी तो, क्योंकि पहले भी बहुत तेज़ आई है बारिश। सबने चाय पकौड़े खा लिए थे, बारिश के मज़े ले लिए हैं। अब टाइम 9 बज रहे हैं अभी तो रात के। और सब्ज़ी पड़ी है दिन की, आलू छोले की। और अब बना दूँगी इन लोगों को पूरियाँ गरम गरम, क्योंकि मौसम ठंडा है। और दीदी और जीजू को आना था, वो लोग नहीं आए, अब ये नहीं पता क्यों नहीं आए। और DKG अभी गए हैं कोई काम से बाहर, कोई आया है। तो अभी मैं बनाऊँगी पूरियाँ गर्मा गर्म। तो फ्रेंड हमारे साथ ना एक फ्रॉड हुआ था, मतलब वो हमें तो अब पता लगा है उस बात का। तो वो ऐसी बात थी कि जब मेरे दादा ससुर जी एक्सपायर हुए थे, उनकी डेथ हुई थी ना, तो वो पड़पोते वाले थे। तो हमारे यहाँ पे रिवाज है, जब पोते पड़पोते वाले हो जाते हैं ना, तो उनको सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं, पेड़ी चढ़ाते हैं मतलब। तो DKG ने वो पेड़ी बनवाई थी सोने की। तो उस टाइम पे जल्दबाजी का काम था, आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि जल्दबाजी के काम में क्या होता है, एकदम से बनवाना करना, है ना। तो वो बनवाई थी पेड़ी। तो उस टाइम पे हम लोगों को नहीं पता लगा था कि ये मतलब सोने की है या कैसी है। मतलब हमने बनवाई सुनार से ही थी, DKG ने सुनार से बनवाई थी वो, तो गोल्ड की ही बनवाई थी हम लोगों ने। तो देखने में भी गोल्ड ही किया है। और उसके बाद पंडित द्वारा जो भी एक क्रियाक्रम था वो करवाया गया था। उसके बाद ना वो सीढ़ी मतलब कि हमारे लोगों में मतलब कि ननद को दे दी जाती है, मान बोलते हैं इनको, जैसे पंडित को दान कर दो या ननद को दे दो। तो उस टाइम पे वहाँ पे ननद को दान कर दी थी वो वाली सीढ़ी। तो वो हमें अब पता लगा है कि उन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं बताया, हमें मतलब उन्होंने खुद ने नहीं हमें बताया, जिनके पास वो पेड़ी है, कि ये मतलब उसकी गोल्ड की नहीं है। तो
उन्होंने बताया मेरी ननद को कि मतलब इन लोगों को तो पता लग गया था, अब ये नहीं पता मेरे को कब से पता है, 6 महीने से पता है, अभी पता लगा कैसे। उन्होंने मतलब दिखाई होगी सुनार को, बालियाँ वगैरह बनवा रहे थे वो अपनी गुड़िया की कि चलो निशानी रह जाती है। तो वो सुनार के पास गए थे अपने गांव में भी और यहाँ पे भी दिखाई थी हमारे शहर में भी। तो सुनार ने बोल दिया कि ये मतलब सोने की नहीं है। तो जब वो सुनार ने बोल दिया कि सोने की नहीं है तो उनका मतलब ये बनता है जिनके पास है कि वो डायरेक्टली आएँ और डीकेजी के पास बात करें कि भाई आप लेके आए थे और आपने मतलब पैसे लगाए हैं, आप उसके पास जाओ, ये सोने की नहीं है, ये बात होनी चाहिए। तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है अपनी तरफ से। तो अभी जब हम परसों मम्मी के यहाँ गए थे तो तब हमें ये बात का पता लगा। कहते हैं ना कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और वो असलियत में होता है, क्योंकि माँ सोचती है कि मेरे बच्चे की कहीं बेइज्जती ना हो, भी मेरे बच्चे के पैसे लगे हैं, मेरे बच्चे को ही नीचा ना दिखाया जाए। तो जिनके पास वो सीढ़ी है उन्होंने मतलब हमसे बात नहीं की थी, तो उनके दिमाग में ये बात है। अब भगवान जाने है कि नहीं है, भी उन्होंने अपने मुंह से बोली है कि नहीं बोली है, जो मेरे को बताया गया मैं तो वो बोल रही हूँ कि उन्होंने ये बात बोली है कि अभी मैं कोई बात नहीं करूँगी इस सीढ़ी के बारे में, पैड़ी के बारे में। तो जब अम्मा हमारी दादी सास अभी हैं, मेरी दादी सास अभी ज़िंदा हैं, तो मैं तो यही दुआ करती हूँ भगवान से कि भगवान जी ऐसा कुछ भी ना हो। मैं तो कहती भगवान उनकी और लंबी उम्र करे, मेरी उम्र भी लग जाए। हमारी अम्मा को बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं हमारी अम्मा। तो उन्होंने ये बात कही है कि जब अम्मा ख़त्म हो जाएंगी ना तब ये बात हम करेंगे वहाँ पे। तो यही जो पैड़ी वाली बात है ये बात हम वहाँ पे करेंगे और तब हम बताएंगे सबके सामने, ऐसी बात है। तो देखो एक माँ का दिल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। माँ सोचते मेरे बच्चे की ना कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो मम्मी ने भी हमें ना डर डर के ये बात मतलब बताई कि तुमने कहाँ से बनवाई थी, कैसे बनवाई थी। तो मैंने बताया मम्मी को, फिर डीकेजी ने भी बताया कि कोई बात नहीं, भी हम जाएंगे उसके पास, आप मंगा लेना और बिल मंगा लेना। तो मैं उनको यही बात कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप ले आना उसको पैड़ी को और आप भी साथ में जाना और डीकेजी भी जाएंगे और पर्ची भी लेके आना, उस सुनार के पास जाएंगे। और अगर उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो केस वेस करेंगे उसके ऊपर कि भाई तूने हमें ठग लिया, तूने हमें गोल्ड की क्यों नहीं दी, तूने हमें नकली दे दी। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि, और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसे काम मत किया करो। कोई डायरेक्टली बात है ना तो आके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या लड़ाई है। अब आप लोगों ने सोचा कि हम बताएंगे लड़ाई होगी, क्या लड़ाई है, कुछ लड़ाई नहीं है। पैसे लगे हैं, चीज़ लेके आए थे, कोई फ्री में नहीं लेके आए थे। और दूसरी बात ये है कि गुस्सा मत करना, किसी से भी ये बात पूछ लेना, जो ये पैड़ी होती है घर में नहीं रखी जाती है, ये गंगा में तिरा दी जाती है। या तो गंगा जी में तिराया और या फिर ये आगे पंडित वगैरह को दान कर दो, ये घर में नहीं रखी जाती है। और गुस्सा मत करना इस बात का, अपने हो इसलिए समझा रही हूँ मैं। तो किसी भी सुनार से पूछ लेना, ये पेड़ी घर पे नहीं लेके आते, ये गंगा जी में तहरा दी जाती है। तो मैंने तो उस टाइम पे मेरे को पता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोली कि फिर लोग कहते हैं ज्ञान 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 देने लग जाते हैं, इसलिए हम किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। और ये ज्ञान मत समझना कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। तो ये कुछ हुआ था और मेरी खुद की ननद को भी ये बात पता थी। देख लो, मेरी खुद की ननद को सबसे पहले ये बात पता लगी है कि वो चीज़ गोल्ड की नहीं है। अब यहाँ से आप मतलब देख लो कि वो चाहते थे हमारी बेइज्जती हो जाए, मेरे भाई की बेइज्जती हो, इसलिए नहीं उन्होंने बताया, है ना। इसलिए उन्होंने हमें, दीदी ने खुद ने नहीं ये बात बताई। और अभी तक भी दीदी ने अपने मुंह से एक बार फ़ोन करके नहीं अपने भाई को ये बात बोली कि भाई वो गोल्ड की नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। बताओ, फिर भाभियाँ गलत हो जाती हैं, भाई गलत हो जाते हैं। आप ये देखो कि अपने ही काम आते हैं। कल को कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख होएगा ना तो खुद का भाई वहाँ खड़ा मिलेगा। प्लीज़ ऐसा मत किया करो यार। उस इंसान के अंदर भी दिल है, उस इंसान के अंदर भी जान है, जिसकी तुम लोग इतनी बेइज्जती बेकदरी करते हो।
एक माँ को एक बेटे से अलग कर दिया और फिर भाभीयों के नाम रख देते हो कि वो ले गई, उसने अलग करा दिया। शर्म नहीं आती? और तुम्हारे खुद के घर पे क्यों नहीं आते हो? तुम्हारे खुद के भाई तुम्हारे घर पे क्यों नहीं आते? ये आप खुद के मुंह से और खुद की सच्चाई बताया करो, मेरे बारे में मत बोला करो। और जिस दिन मैं बोलने पे आ गई ना, तो फिर मैं प्रूफ के साथ ही बात करती हूँ। मेरे पास एक एक के प्रूफ है, सब बात के प्रूफ है। इसलिए क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए सहन करते करते, लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि जब लॉकडाउन में शादी हुई थी ना चाची की लड़की की, तब भी मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी वहाँ पे। तब ये कह दिया गया था चाची की लड़की को, मेरी खुद की सगी ननद से, कि वो कह रही है दामनी कि इनके जवाई भाई तो सब एक से हैं, सब ऐसे हैं। और मेरे को कसम ले लो किसी की भी, तब मेरी गुड़िया छोटी थी और मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की थी वहाँ पे। हर जगह नीचा मत दिखाया करो, अपने अंदर गिरवान में झाँक के देख लो कि हम कैसे हैं, फिर दूसरों पे बात उठाया करो। और ये वीडियो उन तक शेयर कर देना जो भी देखता है, जो भी दीदी को जाके ये बातें बताता है ना कि रेहांस ने वहाँ पे खाना खा लिया दामनी के घर पे, रेहांस तो वहीं रहता है, रेहांस वहीं है, व्लॉग देख लेंगे तुरंत फ़ोन उनके घर पे। वाह क्या दुनिया है। ऐसी परवरिश दी है क्या तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसी परवरिश कराई है? थू ऐसी परवरिश पे कि किसी के घर में ऐसे लड़ाइयाँ करा दो। रेहांस वहाँ खाना खा रहा है, उसके घर पे है, तुमने भेज दिया क्या? फिर वो रेहांस घर जाता है, वो पिटता बेचारे अपने मम्मी पापा से। ऐसे काम मत किया करो। फिर दूसरों को बताएंगे हमारी भाभियाँ ऐसी हैं। भाभियाँ तो कभी जवाब ही नहीं देती, और जिस दिन जवाब देने लगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा घर में। फैमिली में ना मैंने एक चीज़ और देखी, हमारी फैमिली में बहुएँ बोल देना तो पूरा आसमान फट के नीचे आ जाता है, सब बोलने के लिए आ जाते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। एक हमारे घर में अम्मा नहीं बोलती, हमारी अम्मा ने आज तक कोई बात नहीं की है कभी ज़िंदगी। मेरे ब्याह को 6 साल हो गए, और जिसकी भी चाची ताई के मुँह से सुनते हुए वो यही कहते हैं अम्मा ने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला, अम्मा ने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की। और अब बहुएँ कोई बात बोल देना तो पूरा पहाड़ टूट के आ जाता है, और लड़कियां बोल देना तो लड़कियों को तो यहाँ बिठा लिया जाता है, वो तो ताज बन जाती हैं। तो कोई बात नहीं, सबको जवाब दिया जाएगा और प्रूफ के साथ दूँगी। और ख़ास करके मेरे बारे में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की बात मत किया करो, क्योंकि मेरे को सब पता है। और ना लोगों को ये भी बताया करो कि एक बहन के घर भाई क्यों नहीं आता, ये मत कहा करो भाभी रोकती है, भाभी नहीं रोकती। मैं सबके सामने शरेआम बोल दूँगी, मैंने कभी डीके जी को नहीं रोका कि तुम अपनी बहन के घर मत जाओ, अपने जीजा से मत बोलो, मैंने नहीं ये बात कही। आप सबको बोलते हो ना, आपने अपने मकान मालिक को भी ये बात बोली है। बातें मेरे तक आती हैं, मैं सहन करती हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी। पर एक बात मैं कहती हूँ, जिसको भी ये बात कहो ना भाई मेरे घर क्यों नहीं आता, उसको सच्चाई बताया करो कि मेरे लक्षण माड़े इसलिए मेरे भाई है। ओके और राइट। और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर देना जो रेहांस के बारे में फ़ोन करते हैं ना कि रेहांस वहाँ है, गुन्नू वहाँ है, रोटी खा रहा है, उनको मैं बोल रही हूँ ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर शेयर करना, और वीडियो में कमेंट करके अपने राय ज़रूर बता देना। और रही वो सोने की सीढ़ी की पैड़ी की बात, वो ले आना, पर्ची ले आना, डीके जी साथ जाएंगे, आप साथ जाओगे, दोनों जनों का हो जाएगा, पता लग जाएगा। अभी कुदरती हमें पता ना लगता, या तो हम मुकर जाते, नहीं नहीं हमने तो सोने की दी है, सुनियारा ही मुकर जाए, नहीं नहीं मैं तो सोने दी है, फिर आप क्या करोगे? एक छोटी सी बात है, फिर आप क्या करोगे ये बताओ। अभी तो आप कह रहे हो कि अम्मा ख़त्म होएंगी तब हम बात करेंगे। अगर वहाँ 4 जनों में बात आप करोगे, डीके जी के मुँह से कुछ निकल जाए या मेरे मुँह से कुछ निकल जाए तो कितनी इज्जत रह जाएगी। इसलिए ऐसे काम मत किया करो, ढंग से रहो, रिश्तेदार परिवार हो, रह लो ढंग से, कोई बात नहीं। पर ये वीडियो शेयर ज़रूर करना आप लोग, और कमेंट में अपनी राय बताना। और ये वीडियो डालते ही देखना कईयों के घर परिवार वालों के फ़ोन भी आ जाएंगे मेरे पास, और कईयों के मैसेज भी आ जाएंगे। तो प्लीज़ बहुओं को दोष मत दिया करो कि बहुएँ गलत हैं, बहुएँ कहीं गलत नहीं होती हैं, वो अच्छा बुरा देख के अपना घर परिवार चलती हैं।
इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सोच समझ के बोलो, किसी के बारे में भी बोलते हो। और गाइस, लोगों की सोच देखो कि अम्मा ख़त्म होएंगी तब बात करेंगे। यार तुम्हारी परवरिश पे थू है मेरे को। बताओ, तुम्हारे मन में ये चलता है कि अम्मा ख़त्म हो जाए? बताओ। हम तो कहते हैं हमारी अम्मा की लंबी उम्र हो। तो फ्रेंड मैं बनाने लगी हूँ पूरियाँ गर्मा गर्म। तो फ्रेंड एक बात और भी है, देखो हमारे घर में भी भाभियाँ हैं, वो चाहे ताऊ की लगा लो चाहे वो चाचा की लगा लो, हम सबको एक समान रखते हैं। दे रही हूँ, एक मिनट रुकना गाइस। तो फ्रेंड वो बीच में यश गिर गया था, घूमने जा रहे थे वो लोग को घुमाने, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड आ गया गिरने से आगे, तो इसलिए वो कॉटन मांग रही थी। हाँ तो फ्रेंड मैं ये बात कर रही थी, हमारे घर में भाभियाँ हैं। अगर पहली बात तो हमारी भाभियाँ बोलती नहीं है, हम ऐसे काम नहीं करते, हमारी भाभियाँ हमारे बारे में बोल रही। और मेरे खुद के घर में भी देख लो है, आने वाली हैं, दोनों आने वाली हैं, ठीक है। अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे ना तो वो भी अच्छी रहेंगी हमारे साथ। अगर हम उसको कहेंगे ना, मैं तेरे को क्या कहा है रे, तू ऐसे कर रही है, तू ऐसे कर रही है, या हम अपनी मम्मी को भड़काएंगे, नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे कर, तू ऐसे कर इनके साथ, तू ऐसे कर। और मैं अपनी मम्मी को कहूँ नहीं नहीं तू मेरे घर आ गया, तू उसके घर मत जाया कर, उसके घर का खाया पिया मत कर। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखो मम्मी पापा को संभालना भाभियों ने ही है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, पता है बहू ना लाख माड़ी आ जाए घर में, कितनी भी बुरी आ जाए, ठीक है, सास भी कितनी बुरी होए, पर आखिरी टाइम पे बहू काम आती है सास की। ये बात सबको अच्छे से पता है। पर हमने आज तक अपनी भाभियों की नहीं दी। हमारे घर में कितनी भाभियाँ हैं, 3, 2 मेरे बड़े ताऊ जी की हैं, 1 मेरे छोटे ताऊ जी की हैं, और भी बहुएँ हैं हमारे घर में, चाचे ताइयों में। हमने कभी किसी की नहीं दी, कभी ज़िंदगी में वहाँ जाके पूछ लेना, हमें कभी नहीं दी किसी के बारे में। और हम खुद भी 2 बहनें हैं, हम क्यों कहेंगे, हमारे खुद के घर में 2 आएंगे। तो प्लीज़ ऐसे काम मत किया करो, खुश रहो और खुश रहने दो, किसी की खुशी देख के मत जला करो। तो फ्रेंड यही बात है। तो अब चलते हैं, पूरियाँ दिखाती हूँ, पूरियाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म, देखो अजवाइन और नमक वाली। अब जिसके पेट में ज़्यादा उफाना आ रहा हो वीडियो देख के, तो प्लीज़ वो अजवाइन नमक ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ, हींग पानी ले सकते हो आप। और जिसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो ये वीडियो देखने के बाद। हाँ और फ्रेंड एक बात और भी है, ऐसी बात नहीं है, मेरी 2 जिठानियाँ हैं, मेरी 2 जिठानियाँ बहुत अच्छी हैं। बेशक वो मेरे पीठ के पीछे जो मर्जी मेरे बारे में कहती हूँ किसी को भी, पर आज तक मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में ऐसे कहा है। मैंने कभी नहीं सुना 6 सालों में। और आए भी थे दीदी वगैरह हमारे घर पे, और फ़ोन वगैरह भी आता है, उनका भी चैनल हैं दोनों दीदी के। तो कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी भी ना भैया लोगों ने कहा और ना ही दीदियों ने कहा, कभी भी कोई बात नहीं कही। कैसी भी बात हो मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ, कभी भी उन लोगों ने कोई बात कही। पर लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी बुराइयाँ मेरे से, मेरी उनसे, पता नहीं तो करते रहो। लेकिन मैं अपनी दोनों दीदियों से कहती हूँ ऑल द बेस्ट, खुश रहो, चिल्ल करो ज़िंदगी में, चिल्ल ज़िंदगी एक बार मिलती है। फूली गर्मा गर्म पूरी। फ्रेंड के जिन्हें खाना खा लिया, मैंने अपने लिए खाना परोस लिया है। तो चलते हूँ, मिलते हूँ खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड इस वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे ना नोज़ में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो मैंने इसलिए नोज़ पिन निकाल दी है, जब ठीक हो जाएगी तब डाल लूँगी। और कहते हैं ना कि रावण राम से नहीं भविष्य से हारा था, तो प्लीज़ अपनों से ही सावधान रहो।
अपने ही मरवा देते हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।